खबर आपको इस वक्त की बता दें, ईरान लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। लेबनान के कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है। एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए गए हैं। बेरूत के हवाई अड्डे के हमले में लोगों की मौत हो गई है। बेरूत हवाई अड्डे से सटे हाईवे पर इजराइल ने हमला किया था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। तो अलग अलग हमले लगातार हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से इजराइल निशाना बना रहा है, चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो बेरूत हो। हर जगह इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान लेबनान को लेकर भी हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। लेबनान के कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली। इजराइल इसको पहले लेकर अल्टीमेटम दे चुका था। जब इजराइल ने कहा था कि 50 से ज्यादा गांवों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए थे, वो इस बात को साफ कर रहा था कि अगला जो टारगेट है वो यहाँ पर लेबनान ही होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की एंट्री ने शायद इजराइल को उकसा दिया यहाँ से। एके सिवाद साहब, ये इसकी तो इच्छा ही जता चुका था इजराइल पहले ही, जब वो ये कह रहा था कि किस तरीके से हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं, और ऐसे में जब गांव को खाली करवाने के लिए वो कहता है तो ये तस्वीरें सामने आएंगी, इसका तो अंदेशा था ही। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि जैसे ही ईरान ने हमले पलटवार किए तो हिजबुल्लाह और हौती रेबल ने तो एक्टिव होना ही था। हिजबुल्लाह जो है कि सदर्न लेबनान में वो जो नॉर्थ पोर्ट है इजराइल का, वहां पर हमले कर रहा था। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह को अभी साफ करने का पूरा मन बना लिया है, जिस प्रकार से उसने ग्राउंड ऑपरेशन भी किए हैं। और उसके बाद उसने अभी जो कम से कम 100 से 150 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो बिल्कुल खाली करा दिया है और उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो हौती रिबल है वो भी रेड सी के अंदर काफी सक्रिय हो गए। वो भी एक प्रकार जो शिप्स हैं वो जा नहीं पा रही है मेडिटेरियन सी से, वो पूरा का पूरा रूट ले रही हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके। अब देखिए लड़ाई का माहौल क्या चल रहा है। अमेरिका और इजराइल बहुत पलटवार कर रहा है और ईरान पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, एयर पावर नहीं है, नेवल सिस्टम भी बर्बाद हो गया है। उनकी जो प्लस पॉइंट यही है कि उनके पास मिसाइल रॉकेट है, मगर वो अनएंडिंग नहीं है, उसको ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड है। इसी में को देखते हुए अमेरिका इसको लंबा खींच रहा है, इजराइल भी लंबा खींच रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो जमावड़ा है ईरान के पास रॉकेट और मिसाइल का, वो कभी न कभी खत्म होगा। और क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग जो हब सेंटर थे उस पर भी हमले हुए हैं, एनर्जी सेक्टर पे भी हमले, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सप्लाई चेन, ये सारे के सारे बर्बाद करने की कोशिश है अमेरिका की और इजराइल की। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान को पता है कि उसकी ये वीकनेस है। वो मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी ये बेसिस हैं, ये चाहे वो सऊदी में हो, यूएई, ओमान, जॉर्डन, बहरान, उन पे हमले करे, कोलेटरल डैमेज इन देश को रहा, वो प्रेशर डालनी है अमेरिका पे कि वे लड़ाई को बंद करें। इसी प्रकार से इसने जो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया है उससे भी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाएगी। जो चीन भी है उसका भी 60% ऑयल जो ईरान से है वहीं से जाता है। तो ये सारा का सारा बदलता हुआ सिस्टम है, पूरा का पूरा ये चर्निंग इफेक्ट हो रहा है। भारत को इसके लिए बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है क्योंकि भारत के काफी हित इसके इन्वॉल्व है। भारत का कम से कम 45% ऑयल जो आता है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है और वो स्टेट ऑफ हार्मुज में आता है। यूं तो भारत के पास 74 दिन का ऑयल है रिजर्व, मगर अगर ये लड़ाई लंबी चलती है इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। ऑयल के प्राइसेस बहुत होंगे। मैं आता हूं सर आपके पास, क्योंकि दिनाथ जी एक बड़ी बात यह है कि जमीनी लड़ाई क्या हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि अगर हवाई लड़ाई हो रही है तो उसमें इजराइल भारी पड़ रहा है, अमेरिका भारी पड़ रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में हम ये देख सकते हैं कि क्या सेना उतार सकता है अमेरिका या इजराइल आने वाले वक्त में? आपको क्या लगता है? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की रॉकेट्स मिसाइल्स जो हैं अगले 7 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या ईरान में अमेरिका सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा? सत्ता परिवर्तन की अगर अमेरिका कोशिश करने की चाहत रखता है तो जमीनी लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत भयंकर लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि जब हम इसका अगर कंपैरिजन करें इराक के साथ, देखिए इराक में सद्दाम हुसैन जो था उसकी जो आर्मी थी वो
ईरान के साथ 10 साल लड़के थक गई थी, और उसके बाद 1993 और फिर 2003 में जो हमला हुआ इराक के ऊपर, उसमें 70,000 अमेरिकन ट्रुप्स डिप्लॉयड थे। अब वहां लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम थोड़ी कम आ गई, क्योंकि अमेरिका से और नेटो देशों से अमेरिकन ट्रुप्स चले, वो सऊदी में उतरे, सऊदी से तुरंत इराक में घुस गए। ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर अमेरिकन ट्रुप्स को उतरना पड़ेगा सऊदी पोर्ट्स में, फिर सऊदी से उनको इराक तक पहुंचना पड़ेगा। इराक और ईरान की जो बॉर्डर है वो 1600 किलोमीटर लंबी है, वहां से तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। तो जो ईरान की आर्मी है 6 लाख, वो अभी तक रेस्ट मोड में है, ताजी है, फ्रेश है, अभी तक थकी नहीं है, हथियार उनके चमचमा रहे हैं, वो बॉर्डर पर हैं, टक्कर देंगे। बिल्कुल मुश्किल होगा यहां पर जब जमीनी लड़ाई शुरू होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अंजीत साफ कर चुके हैं कि अब वो सेना को भी उतारेंगे, लेकिन जैसा कि यूके देवनाथ जी कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से जो आर्मी अपनी लेकर बैठा है, एटलीस्ट वो रेस्ट मोड पे है और वो आने वाले समय में करारा जवाब दे सकती है। बिल्कुल। और उधर देखिए, अमेरिका ने ईरान से 3000 किलोमीटर दूर समंदर में तैर रहे उसके एक वॉरशिप को उड़ाकर हाहाकार मचा दिया। अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के गहरे समुद्र में हमला किया है और इस हमले में 80 से ज्यादा नाविकों के मारे जाने की खबर है। 32 से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं श्रीलंका ने पुष्टि की है कि वॉरशिप पर सवार सभी लोग ईरानी नागरिक हैं। इजराइल ईरान के जंगी मुहाने से निकलकर युद्ध अब श्रीलंका की लहरों तक पहुंच गया। पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका ने यहां ईरान के वॉरशिप को तबाह कर दिया। श्रीलंका के दक्षिणी तट हम्बनटोटा और गाले के लगभग 140 समुद्री मील की दूरी पर अमेरिका ने समंदर में हाहाकार मचाया है। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। We launch and dispatch our craft with all the necessary rescue team and the necessary devices to render humanitarian assistance, and we reached up to that location and continue doing the search operation. So while doing search operation, we found people floating on the floating in the water and rescued them, and later on subsequently when we inquired them, we found that those people are belonging to the Iranian ship. यह हमला गहरे समंदर में हुआ। समुद्र के अंदर से फायर किया गया और टॉर्पीडो ने चंद ही सेकंड में ईरानी वॉरशिप के चिथड़े उड़ा दिए। श्रीलंका नेवी ने इसकी पुष्टि की है कि जहाज पर ईरानी सदस्य सवार थे। हमले के बाद गाले में अस्पताल को अलर्ट भेजा गया और श्रीलंका नेवी ने पानी से 32 जख्मी लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें करापीटिया टीचिंग हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी जमीन से जंग लड़ रहा है और वहां से करीब 3300 किलोमीटर दूर अमेरिका ने उसके एक वॉरशिप को दहला दिया। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. खबर मिली है कि अमेरिकी नौसेना ने इस हमले के लिए अपनी एक वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। इस पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत मार्क 48 एट कैप टॉर्पीडो दागा और उसने जहाज के निचले हिस्से को चीर दिया। जहां हमला हुआ वो श्रीलंका के आर्थिक नियंत्रण में आता है, लेकिन यहां से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने का अधिकार है और इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने समुद्र में तांडव मचाया है। श्रीलंका की नेवी लगातार समंदर की निगरानी कर रही है और लापता लोगों की तलाश हो रही है।